हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को बताया कि पटवारी के फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं और जिन स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं, मैं बार बार क्लास में कह रहा हूं, जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, क्योंकि साइट कभी भी डाउन हो सकती है। लोड बहुत ज़्यादा दोस्तों साइट पर। तो आइए, आज हमारी विज्ञान की यानी साइंस की, जनरल साइंस की आज हमारी तीसरी क्लास है और उम्मीद है क्लास आपकी अच्छी चल रही होगी और आपका सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा। और अगर ऐसे ही सपोर्ट रहा तो हम ये क्लास रेगुलर कर देंगे दोस्तों। तो आइए, आज कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने के बाद फिर से बल्ला इफेक्ट की तरफ चलेंगे। और आपका काम, मैं बार बार क्लास में कह रहा हूँ, आपका काम खाली सुनना है। लेक्चर के तौर पर मेरी क्लास को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि हम जितनी भी क्लासें हमारे चैनल पर बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको 2,500 से 3,000 क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर के कब करा दिए आपको नहीं पता होगा, अगर आप हमारे व्यूअर्स होंगे। और उन क्वेश्चनों को मैं रिपीट भी करता जाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो आइए, आज देर न करते एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? डायरेक्ट हम अभी यहाँ पर आंसर आपको लगाते हैं, क्योंकि आप आंसर आपको दिख भी रहे होंगे। ए ऑप्शन है, जो सोडियम हमारा होता है उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। बाकी मरकरी, कॉपर और आयरन को आप नहीं काट सकते हैं। थोड़ा सा इसका कलर भी दोस्तों चेंज कर लेते हैं। चलिए, ये वाला कलर ठीक लगता है। हाँ, तो इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है हमारा, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है दोस्तों? तो हमारा सिल्वर है। कौन है? सिल्वर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेड होता नहीं है, कॉपर होता नहीं है और इसके बाद एल्यूमिनियम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा है यहाँ पर? सिल्वर है दोस्तों। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम डायरेक्ट अपने वन लाइन फैक्ट की तरफ चलते हैं। आइए, जल्द से जल्द हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे अपनी क्लास में। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? क्षार होता है। इसमें क्या होता है? क्षार होता है, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आपने देखा होगा, जी तो आप आजमा भी लेना। आप एक एप्पल को लेना और एप्पल को काट कर रख देना। आप आधा घंटे या 1 घंटे बाद उसको देखना, उसके ऊपर भूरा भूरा रंग का एक परत टाइप की जमने लगती है और कलर भी उसका वैसे ही हो जाता है। किसकी द्वारा होता है ये होता है वायु से क्रिया करके ये आयरन ऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, हो जाता है यानी अपने आप। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो यार देखिए दोस्तों, चूने में जब अपन पानी मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? आपने देखा होगा, बहुत बुलबुले टाइप के छूटते हैं। तो निकलता हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, और ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए दोस्तों, क्लास आपके ही हम लिए चला रहे हैं, बस उम्मीद है क्लास आपको पसंद आए तो थोड़ा सा हमको भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जितना हो सके क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वे लाल हो जाती है? अच्छा क्वेश्चन है और फैक्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लासोन। किसके द्वारा होता है? लासोन के द्वारा ये लाल हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नीले टिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो नीले टिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। कौन से रंग में परिवर्तित करता है? लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। अब इसके बाद और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षार का लाल टिटमस को करता है। तो क्षार लाल टिटमस को क्या करता है दोस्तों? तो वह करता है हमारा नीला कर देता है। कैसा कर देता है? नीला कर देता है। जल्द ही हम वन लाइन फैक्ट की तरफ चलते आने वाले हैं दोस्तों। तो इसके बाद 10वां क्वेश्चन हमारा, कटे हुए सेब का भूरा रंग होने के कारण, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि कटे हुए सेब का भूरा रंग होने के कारण सेब में उपस्थित आयोडीन से होता है। किससे होता है? आयोडीन से होता है। और दूसरी चीज वहां पर किससे क्रिया करके बना लेता था? तो आपने बताया था, वो भी हमने आपको बता दिया था क्वेश्चन। लेकिन होता किसकी वजह से? अब ये देखिए, आयोडीन की वजह से होता है, क्योंकि सेब में क्या उपस्थित होता है? सेब में आयोडीन उपस्थित होता है। और वहां पर एक क्वेश्चन आप रिपीट करके क्लास के ऊपर करके देख लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति हैं। तो ए ऑप्शन है डोडो पक्षी, जो कि एक विलुप्त प्रजाति है। कोया आपने देखा होगा, सॉरी दोस्तों, कोया आपने देखा होगा, हाथी देखा, ये टाइगर है, लेकिन डोडो पक्षी आपने नहीं देखा होगा। विलुप्त प्रजाति है जी। इसके बाद कायिक जनन पाया जाता है। तो आलू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कायिक जनन आलू में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन हमारा, नर और मादा युग्म के संयोजन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसको निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। अब अगला क्वेश्चन हमारा, एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प कौन है? मक्का है। अगला क्वेश्चन हमारा, दो लिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? दो लिंगी पुष्प निम्न में से सरसों है दोस्तों। कौन सा है? सरसों है। आइए इसके बाद अगले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से हमारे फैक्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन जो हम आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपकी व्यापक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लेकिन हमने कुछ अधिकतर क्वेश्चन हमने ऐसे डाले हैं जो अभी तक आपकी परीक्षाओं में नहीं आए हैं, और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएं। आप डेली क्लास को देखिए, मिस मत करिए। कब हम ये क्वेश्चन आपके कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं कहता हूँ 2000 क्वेश्चन हम आपके ये करा देंगे बनलाइन फैक्ट वाले। इसी से आपके साइंस के जितने भी चैप्टर हैं उनको हम इंक्लूड करके ये पूरे आपको एक क्लास बनाइए। तो क्लास बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्लास के लास्ट तक बने रहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सब्जियों, फलों के छिकलों, बची हुई खाद्य सामग्री को अपशिष्ट होने में कितना समय लगता है? तो 1 से 2 सप्ताह लगता है। ठीक ना, फैक्ट था खाली ये। अब यहाँ से क्वेश्चन होंगे स्टार्ट। पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? पौधों द्वारा जल को जो बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंतर्जलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती हैं? तो अंतर्जलीय भूकंप तरंगे क्या कहलाती हैं? तो सुनामी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सुनामी कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? तो चौलाई और घास किस प्रकार के पौधे हैं? खरपतवार प्रकार के पौधे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता है? तो -18 डिग्री पर। याद रखिए, अगर आपने देखा होगा आपके घर में फ्रिज है और आपका जो खाना गर्मियों में बचता है, आप जाते हैं और फ्रिज में उसको रख देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए आप, अच्छा क्वेश्चन है आपको और सामान्य सा क्वेश्चन है, जानना भी जरूरी है। इसमें पूछा गया है कि किस ताप पर संग्रहित करने पर भोजन महीनों तक खराब नहीं होता। अगर मान के आपने कोई डिश बनाई है, मान के पनीर की सब्जी अगर आपने बनाई है और अगर आपने उसको -18 डिग्री सेल्सियस पर आपने उसको फ्रीजर में रख दिया, तो आप अगर उसको निकाल के वापस गर्म करेंगे तो सब्जी आपकी खराब नहीं होगी। ठीक ना, लेकिन ना थोड़ा चेंज तो हो जाएगा टेस्ट। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे होंगे, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके द्वारा हो सकता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हो सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर कितनी डिग्री के बराबर होगा? तो 37.8 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। भारी वर्षा व पवन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि क्या कहलाती है? तो मृदा अपरदन कहलाती है। और दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, अगर आप अब तक हमारे पटवारी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप अपना पूरा नाम और जिले का नाम को टाइप करके मैसेज करके जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो उसकी भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, क्लास को बिल्कुल मिस मत करिए। शाम 6 बजे हमारी एक और क्लास होती है, वे हमारी इंग्लिश की क्लास है। और सुबह आपको पता ही है 11 बजे अभी हमारी ये वाली क्लास चल रही है सामान्य विज्ञान की। अगर सपोर्ट रहा तो हम इस क्लास को रेगुलर कर देंगे। 3 बजे हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही है, लेकिन अभी कुछ टाइम से कंप्यूटर क्लास बंद इसलिए चल रही है क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2000 क्वेश्चन हमने उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ साइंस का आपके ऐसे साइंस का अगर आपका सपोर्ट है तो साइंस के क्वेश्चनों का भी मैं ऐसे ही कर दूंगा और सारी PDF आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब हम टेलीविजन की आवाज़ तेज करते हैं तो हम किसे बढ़ा रहे होते हैं? आयाम को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है ना, साइंस की भाषा है जी। दही में आप ये मत कहना है कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं? आयाम को। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके बाद कोल गैस का किसका मिश्रण? तो कोल गैस किसका मिश्रण है? तो मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? तो सबसे कम घनत्व जो हमारा शनि ग्रह का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, एक कार द्वारा तय की गई दूरी को किस में मापा जाता है? तो ओडोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ओडोमीटर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पूरी एक ऋतु तक खेत को खाली छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्षेत्र प्रति कहलाती है। और आपसे फिर से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करिए। और चैनल ज़रूर हमारा छोटा है, आपका बहुत ज़्यादा सहयोग भी मिल रहा है हमको। ऐसा नहीं है कि आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करते, बहुत सपोर्ट करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है कि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हमको मोटिवेट करेंगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आपके लिए ही मैंने चैनल बनाया है, पेज बनाया है, PDF आपको प्रोवाइड कराना है कि डेली क्लासेस चल रही हैं पटवारी की।
तो रिक्वेस्ट इतनी सी है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कूटी के साइड मिरर में सभी वस्तुओं की छवि कैसी दिखाई देती है? तो वस्तुओं की तुलना में उनमें उनसे छोटी दिखाई देती है, ठीक है ना, वस्तुओं की तुलना में उनसे छोटी दिखाई देती है। और लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, वह सुरक्षित क्षेत्र जहां जानवर बिना किसी बाधा के अपने प्राकृतिक निवास में स्थान पर रहते हैं वे कहलाते हैं अभयारण्य। और दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। दूरी कौन सी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो दोस्तों उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और क्लास के साथ आएंगे, एक नए कंटेंट के साथ आएंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।